अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने टेस्टिमोनियल्स को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम इन टेस्टिमोनियल्स को कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे और ये जो हमारे पास आइकन आ रहे हैं इन्हें भी हम इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लास्ट पार्ट था वो हमारी टेस्टिमोनियल वाली वीडियो का फर्स्ट पार्ट था और ये जो आज की वीडियो है ये हमारी टेस्टिमोनियल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट है। देन इसके बाद टेस्टिमोनियल वाली वीडियो का एक थर्ड पार्ट भी होगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे और मैं आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से इन टेस्टिमोनियल को कुछ इस तरह से मूव करके भी दिखाऊंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इन आइकन को सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर लेंगे, फॉन्ट ऑसम। देन इंटर हिट करेंगे और यहाँ से ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसे हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो अभी के लिए हम यहाँ पर जो सर्कल एरो हैं उन्हें इंपोर्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च बार के अंदर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर लिखेंगे सर्कल एरो, देन इंटर हिट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से सर्कल एरो आ रहे हैं। आप यहाँ से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी के लिए ये जो एरो आ रहे हैं इनको इंपोर्ट करता हूँ। तो उसके लिए हम ये जो राइट एरो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ से ये जो कॉपी कोड आ रहा है इसको कॉपी कर लेंगे, देन अपने VS कोड में आ जाएंगे। ये जो हमारा मेन डिवा कंटेनर नेम से इसके अंदर हमने 2 रो ली थी। फर्स्ट रो के अंदर हमने अपनी हेडिंग को रखा था, देन सेकंड रो के अंदर हमने जो अपने बॉक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वो रखे थे। तो ये जो फर्स्ट रो है इसके बाद हम यहाँ पर उसी कोड को पेस्ट कर देंगे। देन जो लेफ्ट एरो है उसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम एज इट इज यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से लेफ्ट एरो को सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ से हम कॉपी कोड करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरो के आइकन है ये यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो अगर आपके एरो के आइकन शो नहीं हुए तो मैंने आपको इस सीरीज़ के स्टार्ट पर बताया था कि जब भी हम गूगल से कोई भी आइकन इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी HTML के हेड टैग के अंदर अपनी फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट का एक लिंक यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो के ऊपर न्यू हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिंक है ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करेंगे CDN.js के नेम से। देन जो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आएगी आप इसे ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पर आप लिखेंगे फॉन्ट ऑसम। देन ये जो हमारे पास सबसे पहला लिंक आ रहा है इसे आप ओपन कर लें। देन हम ये जो लिंक आ रहा है इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, देन इसे अपने हेड टैग के अंदर पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ये जो सेकंड ऑप्शन है इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देन जो ये पाथ है ये कॉपी हो जाएगा। देन आप उस पाथ को यहाँ पर कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर मूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये जो पाथ है ये इंसर्ट किया हुआ है। देन हम ये जो एरो के आइकन है इन्हें हम यहाँ पर राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर सेट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इन्हें मज़ीद 2 क्लासेस देते हैं। जैसा कि ये हमारा लेफ़्ट एरो का आइकन है तो हम इसे यहाँ पर क्लास देते हैं लेफ़्ट। देन एज इट इज़ जो राइट एरो का आइकन है इसे हम यहाँ पर क्लास देते हैं राइट। देन फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर style.css के अंदर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर अपने उन्हीं एरो के आइकन्स को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने क्लास दी है टेस्टी। देन इसके अंदर हमारे पास एक आई टैग है जिसके ऊपर क्लास है लेफ्ट। हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कोमा का सिंबल लगाएंगे। देन हम यहाँ पर लिखते हैं राइट। इससे ये होगा कि जो हमारे दोनों एरो के आइकन है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। देन करली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसका फॉन्ट साइज है वो चेंज कर देते हैं। तो वो हम यहाँ पर 2 रैम करते हैं। देन हम जो इसका कलर है वो यहाँ पर रेड सेट कर देते हैं। देन हम इसका जो डिस्प्ले है वो चेंज कर देते हैं। तो इसका मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ। देन जो यहाँ पर कर्सर है वो हम यहाँ पर पॉइंटर सेट कर देते हैं। देन हम इसको जी इंडेक्स देंगे और यहाँ पर जो जी इंडेक्स है वो मैं यहाँ पर 99 सेट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे एरो के आइकन है इनका कलर रेड हो चुका है। तो अब हम इन्हें यहाँ पर जो राइट एरो का आइकन है उसे राइट साइड पर और जो लेफ्ट एरो का आइकन है उसे लेफ्ट साइड पर सेट करेंगे। तो उसके लिए हम
हम सबसे पहले जो हमारा मेन div कंटेनर उसे हम यहाँ पर पोजीशन उसकी रिलेटिव रखेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने क्लास दी है टेस्टी। देन इसके अंदर हमारे पास एक कंटेनर नेम से div है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम जो इसकी पोजीशन है वो यहाँ पर रिलेटिव सिलेक्ट कर देंगे। तो अब हम अपने जो एरो के आइकन है इन्हें भी यहाँ पर पोजीशन देंगे। तो अभी जो हम इसे पोजीशन देंगे वो एब्सोल्यूट देंगे। देन टॉप से इसे हम यहाँ पर 60% कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एरो के आइकन है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो अब हम जो लेफ्ट एरो का आइकन है उसे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर और जो राइट एरो का आइकन है उसे यहाँ पर राइट साइड पर सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम अभी इन्हें अलग अलग से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और देन कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसे लेफ्ट साइड से 10 पिक्सल कर देंगे और एज इट इज हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और जो राइट साइड का एरो का आइकन है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड वाले को भी हम यहाँ पर राइट साइड से 10 पिक्सल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे एरो के आइकन है वो लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर सेट हो चुके हैं। तो अब हम अपने इन बॉक्सेस के ऊपर पोजीशन सेट करेंगे एब्सोल्यूट। देन हम इन्हें यहाँ पर सेंटर में अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो हमने कॉल 3 नेम से div ऊपर सेलेक्ट किया था यहाँ पर हम इसकी जो पोजीशन है इसे यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट कर देंगे। देन हम एज इट इज़ इन्हें टॉप वाली साइड से 60% कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे बॉक्सेस थे वो यहाँ पर सेट हो चुके हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर सेंटर में अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। देन हम यहाँ पर इसे ट्रांसलेट करते हैं। जो इसकी वैल्यू है वो -50% रखेंगे। देन कोमा का साइन लगाएंगे और अगेन -50%। देन फाइल को सेव करते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे टेस्टिमोनियल्स है वो यहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला हमारा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन था ये इसके ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अपने VS कोड में आ जाएंगे। देन हम index.html के अंदर ये जो हमारी रो है जिसके अंदर हमने अपने इन कॉल 3 नेम से div लिए थे, इसको हम यहाँ पर एक और क्लास देंगे, मेन रो। देन फाइल को सेव करते हैं। अब हम अपनी इसी मेन रो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसको हमने क्लास दी है टेस्टी। इसके अंदर हमारे पास एक div है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है मेन रो। देन हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर हाइट देंगे। तो इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ पर 400 पिक्सल सेट कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं ये यहाँ पर नीचे सेंटर में सेट हो चुके हैं। तो अब हम बूटस्ट्रैप की मदद से इन्हें कुछ मार्जिंग वगैरह देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। देन हमारा ये जो मेन कंटेनर है सबसे पहले हम यहाँ पर इसे मार्जिंग देते हैं y एक्सिस से। इसकी वैल्यू हम 5 रखते हैं। देन हम ये जो हमारी मेन हेडिंग है इसको हम यहाँ पर मार्जिंग देते हैं। तो एज इट इज़ हम इसे my लिखेंगे, मतलब कि y एक्सिस से। देन इसकी वैल्यू हम 5 रखते हैं। देन हम इसे पैडिंग देते हैं, वो भी y एक्सिस से देंगे। तो इसकी भी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर 5 रखते हैं और यहाँ पर भी हम 5 लिखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है इसको मार्जिंग आ चुकी है। तो यहाँ तक जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ इस तरह से इन टेस्टिमोनियल्स को मूव करवाएंगे कि जब हम इस एरो के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इन टेस्टिमोनियल्स के ऊपर खुद ब खुद क्लासेस ऐड होंगी और जिसकी मदद से ये लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को मूव करेंगे। तो वो जो क्लासेस है वो हम अभी अपनी CSS के अंदर क्रिएट कर लेते हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से इनके ऊपर ऐड करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर style.css के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास लगाई है टेस्टी। देन इसके अंदर हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं स्टोर
राइट के नेम से, ताकि जब भी हमारे जो बॉक्स है उसके ऊपर स्टोर राइट के नेम से क्लास ऐड हो तो वो लेफ्ट साइड से 150% मूव हो जाए। देन हम एज इट इज इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम स्टोर राइट जैसे क्लास क्रिएट की ऐसे ही हम यहाँ पर स्टोर लेफ्ट भी क्लास क्रिएट करते हैं। देन हम ये जो स्टोर लेफ्ट क्लास है इसके अंदर भी हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि लेफ़्ट साइड से ये -150% मूव हो जाए। देन एज इट इज़ हम इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक और क्लास क्रिएट करते हैं सेंटर नेम से। जब भी हमारा जो बॉक्स है इसके ऊपर सेंटर नेम से क्लास ऐड हो तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये लेफ़्ट साइड से 50% मूव हो जाए। देन हम यहाँ पर इसका जी इंडेक्स भी डिफाइन करेंगे, तो इसका जी इंडेक्स हम यहाँ पर 9 रखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्लास चेंज कर देते हैं कि जब भी हमारे जो col3 नेम से div है इसके ऊपर क्लास ऐड हो लेफ़्ट बॉक्स। देन हम यहाँ से ये जो लेफ़्ट प्रॉपर्टी है इसे भी चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि 19% जो है ये मूव हो जाए जब भी हमारे जो col3 नेम से div है उसके ऊपर लेफ़्ट बॉक्स के नेम से क्लास ऐड हो। एज इट इज़ हम इसे भी नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम राइट बॉक्स कर देते हैं। देन जब भी हमारे जो col3 नेम से div है इसके ऊपर राइट बॉक्स नेम से क्लास ऐड हो तो ये जो बॉक्स है ये यहाँ पर 115% जो है ये मूव हो जाए। तो यहाँ पर हम ये जो जी इंडेक्स है ये इनका 0 कर देते हैं। देन यहाँ तक जो हमारी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है ताकि जब भी हम एरो के आइकन के ऊपर क्लिक करें तो जो हमारे बॉक्स मूव हो वो बहुत ही स्मूथली वर्क करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो सेंटर क्लास है इसके अंदर यहाँ पर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ये हम ट्रांसफॉर्म के ऊपर लगाना चाहते हैं, तो ट्रांसफॉर्म लिख देंगे। देन 1 सेकंड के अंदर ये जो मूवमेंट है ये कंप्लीट हो तो देन इज इन आउट लिखेंगे और इसे हम नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड के ऊपर भी एज इट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ। देन ये जो ट्रांजिशन है ये हमारी 0.5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो। तो ये जो ट्रांजिशन लेफ़्ट साइड वाली ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे और एज इट इज़ हम इसे यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ तक जो हमारी अनबिल्ड क्लासेस थी जो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करनी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम सिंपली अपने जो टेस्टिमोनियल्स हैं उन्हें रिस्पॉन्सिव बनाएंगे, तो उसके लिए हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी ये हमारी स्क्रीन की जो विड्थ है ये कम हो रही है तो ये जो हमारे एरो के आइकन है ये इन बॉक्सेस के ऊपर ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए हम इन बॉक्सेस को यहाँ पर वर्टिकली सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि ऐड का साइन, देन हम यहाँ पर लिखेंगे मीडिया। देन हम यहाँ पर जो अपनी स्क्रीन की विड्थ है उसे हम डिफाइन करेंगे, तो मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगा। देन इसके अंदर हम लिखेंगे मैक्स विड्थ और यहाँ पर हम कोलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम जो इसकी वैल्यू है वो हम यहाँ पर 991 रख देते हैं पिक्सल और देन हम यहाँ पर जो हमारी मीडिया क्वेरी उसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने जो मेन बॉक्स है col3 नेम से उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से इन तमाम क्लासेस को कॉपी कर लेता हूँ। जैसा कि ये जो हमारा col3 नेम से बॉक्स है इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं। देन हमने सिंपली जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर चेंज करनी है, तो मैं बाकी जो तमाम क्लासेस है उन्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और वो हम यहाँ पर 300 पिक्सल सेट कर देते हैं। तो अब हम जो हमारी मेन हेडिंग है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एक सेक्शन है जिसके ऊपर हमने क्लास दी है टेस्टी। देन हम इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक मेन हेडिंग है, इसे भी हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो जाए, मतलब कि जब भी हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो 991 पिक्सल से कम हो तो ये जो मेन हेडिंग है ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, सेंटर में शिफ्ट हो जाए। देन हम एज इट इज़ जो हमारी इमेज है उसे भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे,
जो हमारे टेस्टिमोनियल्स के अंदर इमेज आ रही थी, तो उसके लिए भी मैं इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन हम ये जो मेन हेडिंग है इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि सेक्शन के अंदर हमारे पास कॉल 3 नेम से एक डिव है और इसके अंदर हमारे पास IMG टैग है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन इसकी जो विड्थ और हाइट वगैरह है उसे हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर 70 पिक्सल हो जाए। देन जो इसकी हाइट है वो भी 70 पिक्सल हो जाए। तो मैं इसकी जो हाइट है उसे भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। देन हमारे पास कॉल 3 नेम से जो डिव है उसके अंदर एक H1 हेडिंग आ रही है, मतलब कि जो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो हमारे पास हेडिंग आ रही है इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो एज इट इज़ मैं इसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर हम कॉल 3 नेम से डिव है, इसके अंदर हमारे पास एक H1 हेडिंग आ रही है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 1 रैम कर देते हैं। देन हम इसे यहाँ पर मार्जिंग टॉप देते हैं थोड़ी सी, तो मैं इसे यहाँ पर 20 पिक्सल मार्जिंग टॉप दे देता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं स्क्रीन की विड्थ कम कर रहा हूँ तो ये जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं ये यहाँ पर वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं। जैसा कि अगर मैं 991 से कम करूँ स्क्रीन की विड्थ को तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये वर्टिकली अलाइन हो रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा कॉल 12 नेम से डिव था, मतलब कि जो हमने फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पर जिसके अंदर हमने इमेज और यहाँ पर जो नीचे नेम और स्पेन टैग के अंदर पेरेंट लिखा हुआ था, मतलब कि कॉल 12 नेम से जो डिव था इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम जो इसका डिस्प्ले है वो यहाँ पर फ्लैक्स कर देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एज इट इज़ से नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। देन हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कॉल 3 नेम से डिव है, इसके अंदर हमारे पास एक फर्स्ट रो है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट रो लिखूँगा। देन इसके अंदर हमारे पास कॉल 12 नेम से एक डिव है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो इसका डिस्प्ले है वो हम फ्लैक्स कर देंगे और जो इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर कॉलम कर देंगे। तो मैं यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन जो है उसे सेंटर कर देंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो भी यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुकी है और जो उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा था वो भी यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुका है। और हम ये जो नीचे पैराग्राफ आ रहा है इसको भी यहाँ पर सेंटर में अलाइन करते हैं। तो उसके लिए हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर उसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसे हम यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर नीचे जो हमारी मीडिया क्वेरी है उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। देन हम जो इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसे हम यहाँ पर करते हैं कि टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाए। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है वो भी यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसे रिस्पॉन्सिव बनाया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने ये जो अनबिल्ड क्लासेस क्रिएट की हैं जिनको हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे उनको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब कि जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो 500 से कम हो तो ये जो क्लासेस है ये चेंज हो जाए। उसके लिए एज इट इज़ हम यहाँ पर ऐड का साइन लगाएंगे। देन यहाँ पर मीडिया स्क्रीन और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे मैक्स विड्थ। देन कोलन का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 500 पिक्सल। देन हम यहाँ पर अपनी उन्हीं क्लासेस को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जितनी भी हमने यहाँ पर क्लासेस क्रिएट की थी तो यहाँ तक हम इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर पेस्ट कर देते हैं। और अब हम इन्हें यहाँ पर चेंज करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये जो सेंटर वाली प्रॉपर्टी है इसको चेंज कर देते हैं। तो ये लेफ़्ट साइड से हम कर देते हैं 44%। देन हम बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाली 2 क्लासेस हैं इन्हें भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इनका भी कोई काम नहीं है। और सिंपली ये जो हमारी लेफ़्ट बॉक्स वाली प्रॉपर्टी है इसे हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। जब भी जो हमारी स्क्रीन की विड्थ है वो 500 पिक्सल से कम हो तो ये जो हमारी लेफ़्ट प्रॉपर्टी है ये लेफ़्ट साइड से -60% जो है इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं। देन हम यहाँ पर ये जो राइट बॉक्स वाली प्रॉपर्टी है इसे भी चेंज कर देते हैं। तो इसे हम यहाँ पर सिंपली 185% कर देते हैं। तो यहाँ तक जो हमारी CSS
वो कंप्लीट हो चुकी है। अब सिंपली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर जो हमने अनबिल्ड क्लासेस क्रिएट की हैं उन्हें मैं अभी खुद यहाँ पर ऐड करता हूँ HTML के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से मूव करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर index.html के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने 5 क्लासेस जो है वो क्रिएट की हैं, स्टोर लेफ़्ट, स्टोर राइट, बॉक्स लेफ़्ट, बॉक्स राइट और सेंटर। तो मैं अभी आपको उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमने वो क्लासेस क्यों क्रिएट की हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर मैं लगाता हूँ सेंटर प्रॉपर्टी। देन हम हमारा जो बॉक्स 2 है इसके ऊपर हम क्लास लगाते हैं राइट बॉक्स। देन हमारा जो बॉक्स 3 है इसके ऊपर हम क्लास लगाते हैं स्टोर राइट। एज इट इज़ जो हमारा लास्ट वाला बॉक्स है इसके ऊपर भी हम यही क्लास लगाते हैं स्टोर राइट। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा बॉक्स 1 था वो यहाँ पर सेंटर में अलाइन हो चुका है, और जो हमारा बॉक्स 2 था वो यहाँ पर राइट साइड पर आ चुका है, और जो बॉक्स 3 और बॉक्स 4 है उन्हें हमने यहाँ पर राइट साइड पर स्टोर कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं ये यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपने style.css के अंदर यहाँ स्टॉप पर अपने जो सेक्शन है ये टेस्टी नेम से इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। देन हम जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर 100% कर देते हैं। देन हम यहाँ पर जो इसका ओवरफ्लो है उसे हम यहाँ पर हिडन कर देते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं वो यहाँ पर ओवरफ्लो नहीं कर रहे। तो मैं जैसा कि आपको दिखा रहा था कि हम किस तरह से index.html के अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से क्लासेस ऐड करेंगे और ये जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं ये मूव करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने इस ब्राउज़र को यहाँ पर साइड पर सेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि मैंने अपने VS कोड को इस साइड पर सेट कर लिया और ब्राउज़र को इस साइड पर सेट कर लिया, ताकि जब मैं यहाँ से क्लासेस चेंज करूँ तो आपको लाइव नज़र आ सके कि ये चेंजिंग किस तरह से हो रही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम ये बॉक्स 2 है, तो ये जो हमारा बॉक्स 1 है यहाँ पर हमने सेंटर क्लास ऐड की थी। अब हम यहाँ पर क्लास कर देते हैं लेफ़्ट बॉक्स। देन हम जो हमारा सेकंड बॉक्स है बॉक्स 2 इसके ऊपर हम यहाँ पर क्लास ऐड कर देते हैं सेंटर। देन एज इट इज़ अब हम अपना जो बॉक्स 3 है इसके ऊपर हम क्लास ऐड कर देते हैं राइट बॉक्स। इस स्टोर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बॉक्स। देन फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लेफ़्ट बॉक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ की आई थिंक उसके अंदर हमने कोई प्रॉब्लम कर दी है। तो हम यहाँ पर style.css के अंदर चलते हैं और जो लेफ़्ट ये यहाँ पर हमने -19% इसे मूव करना है। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है। तो एज इट इज़ हम index.html के अंदर आ जाएंगे। देन हम यहाँ पर अगेन एक दफ़ा क्लास को चेंज करके देखते हैं कि अब सही से वर्क कर रहा है या नहीं। हम सबसे पहले जो हमारा बॉक्स 1 है इसके ऊपर हम क्लास ऐड कर देंगे स्टोर लेफ़्ट। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ। देन हम यहाँ पर लिखते हैं स्टोर लेफ़्ट। देन हम बॉक्स 2 को सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर भी हम क्लास ऐड कर देंगे लेफ़्ट बॉक्स। देन हमारा जो थर्ड बॉक्स है अब वो सेंटर में आएगा, तो इसलिए हम ये जो राइट बॉक्स लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं सेंटर। देन हमारा ये जो लास्ट वाला बॉक्स है अब वो इसकी जगह पर आ जाएगा राइट साइड पर, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्लास कर देते हैं राइट बॉक्स। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ राइट बॉक्स। देन फाइल को सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड लास्ट बॉक्स था वो यहाँ पर आ चुका है और लास्ट पर हमारे पास एक ही बॉक्स रह गया है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से अपने इन टेस्टिमोनियल्स को यहाँ पर अलाइन किया है और किस तरह से हमने ये जो आइकन वगैरह इन्हें इंपोर्ट किया है। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम उन्हीं क्लासेस वगैरह को यूज़ करेंगे जो हमने अभी क्रिएट की हैं और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम इन टेस्टिमोनियल्स को यहाँ पर मूव करवाएंगे। तो मैंने आपको ये जो क्लासेस वगैरह ऐड करके दिखाई हैं ये आप अभी ना करना, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई ना कोई क्लास रिमूव कर दें। तो इसलिए
कीजिए। मैं आपको अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से इन आइकन की मदद से इन टेस्टिमोनियल्स को मूव करके दिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।